मध्य प्रदेश में शराब के दाम घटाए जाने को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा उठाया है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए कहा कि संदर्भ में मेरी प्रथम चरण की बातचीत आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवकों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हो चुकी है। उन्होंने लिखा कि वो अगला चरण 14 फरवरी के बाद शुरू करेंगी। साथ ही उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी नशाबंदी होकर रहेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शराब सस्ती किए जाने के फैसले पर कांग्रेस ने उमा भारती के शराबबंदी अभियान पर सवाल उठाते हुए उन्हें रथ भेंट करने की बात कही थी, जिसके बाद उमा भारती ने आज फिर इस मुद्दे पर ट्वीट किया। तो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उमा भारती ने किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि मेरी पहले चरण की जो बातचीत है वो आरएसएस के जो प्रमुख स्वयंसेवक हैं उनसे हुई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, उनसे भी बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। और अब 14 फरवरी से शराबबंदी के अगले चरण की भी वो शुरुआत करने जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, शराबबंदी का मुद्दा लगातार अब सियासी बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से नई पॉलिसी शराब नीति को लेकर के जारी हुई है, उसके बाद लगातार कांग्रेस हमलावर है। उमा भारती का भी नाम भी इसमें घसीटा गया। अब एक बार फिर से उमा भारती ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है और कहा जा सकता है कि ऐलान ही कर दिया है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होकर ही रहेगी। क्या मायने हैं उनके इस ट्वीट के और सरकार की इस ट्वीट के बाद कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा बात करें, यह पहला मौका नहीं है जब शराबबंदी की बात उमा भारती ने कही है। इससे पहले हमने देखा था कि आज से ठीक एक साल पहले उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण यात्रा निकालने की बात की थी और शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरने की बात की थी। इसके बाद में प्रदेश सरकार के नुमाइंदों से उनकी चर्चा हुई। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा संघ के कई पदाधिकारी, उनसे चर्चा की गई थी और अपने स्तर पर उमा भारती ने एक अभियान का पहला चरण चलाया हुआ था, जिस समय साधना भारती, जो कि एक साध्वी हैं, उनको इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उमा भारती ने पर्दे से पीछे रहकर उस समय शराबबंदी के लिए काम किया गया था और सरकार की ओर से धीरे धीरे आश्वासन दिया गया था कि एक साथ शराबबंदी करना ये प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा सरकार शराबबंदी के लिए जनजागरण अभियान चलाएगी, लोग स्वेच्छा से शराब छोड़ें, इस बारे में कोशिश की जाएगी। अब एक बार फिर से शराबबंदी का जिन बोतल से बाहर निकल कर आया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर नई शराब नीति लाने की बात कही जा रही है। पिछली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें नई शराब नीति को मंजूरी मिली है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शराब के दाम 10 से 20% कम होंगे और इस बात को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि प्रदेश के अंदर खाद्य पदार्थों की कीमतें जो है वो शराब से ज़्यादा हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें शराब से ज़्यादा हैं और सरकार को इन चीज़ों के दाम कम करने के बजाय शराब के दाम कम करने की चिंता पड़ी है। लिहाजा सरकार के साथ साथ उमा भारती पर कांग्रेस के नेताओं ने हमला बोला था और उनके अभियान को लेकर कांग्रेस ने यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि उमा भारती ने जो जनजागरण यात्रा निकालने की बात कही थी इसकी ओर से दिया जाएगा। ये कांग्रेस के नेताओं की ओर से बार बार कटाक्ष उमा भारती के लिए किए जा रहे थे। लिहाजा आज ट्वीट के माध्यम से इस पूरे मुद्दे पर उमा भारती ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है। चुप्पी उन्होंने भली तोड़ी हो पर लेकिन सरकार के लिए ये ट्वीट जरूर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ उमा भारती ने भी शराबबंदी अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले चरण को लेकर उनकी जो चर्चा हुई थी, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संघ के नेता, उनका चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है। पर लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद में अगले चरण के जो अभियान है शराबबंदी को लेकर, उसकी तारीख का ऐलान आज उमा भारती ने किया है। 14 फरवरी से उमा भारती एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए अभियान चलाएंगी और इस बार उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी की जाएगी। लिहाजा विपक्ष के निशाने पर सरकार थी, पर लेकिन अब अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाने पर जिस तरीके से सरकार आई है, खासकर उमा भारती ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाएगी सरकार की। हो सकता है कि अगर बातचीत से उमा भारती मानती है तो ठीक है, पहले की तरह, वरना सरकार क्या उपाय कर रही है ये जानकारी जरूर साझा करनी पड़ेगी। और बैठे बैठाए कहना चाहिए कि उमा भारती के साथ में कांग्रेस को भी एक मुद्दा शराबबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ मिला है, जिसको लेकर देखना होगा कि काउंटर किस तरीके से शराब और बीजेपी की तरफ से किया जाता है। हालांकि सरकार की ओर से तर्क कई सारे दिए जा रहे हैं, पर लेकिन शराबबंदी का मुद्दा इस समय मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर।